प्रयागराज यानी संगम नगरी कुंभ मेला के लिए पूरी तरह से तैयार है। 45 दिन तक करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहां पर लगने वाला है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सनातन समागम कुल मिलाकर, और यही वजह है कि सरकार इसकी तैयारी और सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। योगी सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। इसके तहत 100 मीटर पानी के नीचे और जमीन से 120 मीटर ऊपर निगरानी करने में सक्षम ड्रोन की तैनाती की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक इस भव्य आयोजन में 45 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के शामिल होने की संभावना है और इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महाकुंभ को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए जो जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज हैं उसका प्रयोग पुलिस द्वारा किया जाए, इसके विशेष प्रयास किए गए हैं। उसी के क्रम में ये आज एक अंडर वाटर ड्रोन है जिसको हम लोगों ने प्रोक्योर किया है। ये जल पुलिस और पीएसी द्वारा प्रयोग किया जाएगा। ये पहली बार इस प्रकार का जो ड्रोन है जो कि पानी के नीचे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को लोकेट कर सकता है, पिन पॉइंट कर सकता है और स्क्रीन पे हम उसको देख सकते हैं कि कहां पर कोई वो व्यक्ति या कोई वस्तु है। तो तत्काल हम लोग डीप डाइवर्स की मदद से, अन्य जो हमारे रेस्क्यू के जो उपक्रम है उसके माध्यम से हम वहां तक पहुंच के कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। यह प्रयोग हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी कर सकते हैं और अगर कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन भी आती है तो उस पर हम लोग रिएक्ट करने के लिए मिनिमम रिस्पॉन्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, वो जल में हम लोग लगातार हर प्रकार की निगरानी की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जो पीएसी के जो बाढ़ राहत दल है वो हर स्नान घाटों पर तैनात किए जा रहे हैं। 10 कंपनी जो पीएसी की है उसमें सारे कुशल तैराक हैं, जितने भी फ्लड कंपनीज के जवान हैं उनको विभिन्न स्नान घाटों पर व्यवस्थापित किया जा रहा है। उनके पास जो पीएसी बल है, जल पुलिस है, इनके पास पर्याप्त संसाधन है और नई टेक्नोलॉजी, जैसे आपने देखा कि आज अंडर वाटर ड्रोन को हम लोगों ने प्रोक्योर किया है, इस प्रकार की सारी अन्य भी बहुत सारे संसाधन है जिसमें सोनार सिस्टम है, अन्य भी बहुत सारे जो हमारे पास आइटम्स हैं वो मौजूद हैं, जिसका हम लोग निश्चित तौर पे इस महाकुंभ को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली ये छोटा सा ड्रोन है, अंडर वाटर ड्रोन है। इसको रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल कहते हैं अंडर वाटर। ये करीबन 9 किलो का आता है। ये तुरंत अगर कहीं दुर्घटना घटी, कोई डूब गया या किसी सिक्योरिटी रीजन के लिए आपको जांच करनी है अंडर वाटर, तो आप तुरंत इसको डिप्लॉय कर सकते हो। इसमें 4K कैमरा लगा हुआ है, 2 थ्रस्टर है। पायलट उसको बाहर से पायलटिंग करके ड्रोन वो एरिया में घुमा के उसका सर्वे, सर्च और उसका सिक्योरिटी पर्पस के लिए कर सकता है। इसकी बैटरी लाइफ 5 से 8 घंटा है और उसमें 2000 ल्यूमेन लाइट्स लगी है, इसीलिए अंधेरे में भी, रात को भी इसका उपयोग कर सकते हैं। रात को अंधेरे में डाइवर को भेजना तो अंधेरे में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसी तरह इसका कुंभ सर ये 200 मीटर नीचे जाएगा। टेथर टेक्नोलॉजी है, तो ये यूजिंग द टेथर वो 200 मीटर तक नीचे जा सकता है और नीचे जाके आपको 4K में अपना विजुअल दिखाएगा कि नीचे क्या सिचुएशन है, क्या कुछ चीज पड़ी है, कोई आदमी है, तो वो उसको ऊपर से पायलट उसको आगे पीछे करके उसको सर्च कर सकता है। डिटेक्ट करेगा। वहीं दावा किया जा रहा है कि कुछ आतंकी संगठनों ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 को टारगेट करने की साजिश बनाई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने यूपी के होम डिपार्टमेंट को एक गोपनीय रिपोर्ट भी इस बाबत भेजी। पिछले हफ्ते भेजी गई इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी महाकुंभ को टारगेट पर ले सकते हैं। ये आतंकी अपने स्लीपर सेल को एक्टिव करने का काम शुरू कर चुके हैं। इसी पर देखिए प्रयागराज से हमारे सहयोगी अमित मिश्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। संगम नगरी में लग रहे 13 जनवरी से महाकुंभ के आयोजन को लेकर अब सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हालांकि अब तमाम धमकियों के बाद से अब सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव मोड पर है। जहां पर एक्स पर तमाम तरह की धमकियां दी गई थी, वही पन्नू के द्वारा दी गई धमकी के बाद से अब सुरक्षा एजेंसियां जो है वो एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो की जा रही है। जो गाड़ियां चाहे वो किसी बाहरी प्रदेश या दूसरे जिले से आ रही हो, उनकी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। आप बता दें कि एलआईयू की रिपोर्ट की दावे किया गया था आतंकी साधु पुजारी या किसी देश में आ सकते हैं, तो ऐसे में तमाम उन लोगों की जांच की जा रही है जो व्यक्ति संदिग्ध लग रहे हैं, चाहे वो सामान लाने वाली गाड़ियां हो या किसी प्रकार की गाड़ियां हो, उनकी जांच पड़ताल जो है वो करे। देखिए यहाँ पर किस तरीके से पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है। मेला क्षेत्र जैसे ही शुरू होता है वहां पर आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई पुलिस जो है वो देखने को मिल जाएगी। तमाम एजेंसियां मिल जाएंगी और अत्याधुनिक जो तकनीक से उपकरण है वो मिल जाएंगे, जिससे जांच करते हुए तमाम पुलिसकर्मी देखे जा सकते हैं।
अब इसमें आपको बता दें कि पूरी तरीके से जितनी भी जांच एजेंसियां है, वो सुरक्षा एजेंसियां है, वो पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। 40,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में 60,000 जवान तैनात किए गए हैं। 2019 के कुंभ का दायरा 32 वर्ग किलोमीटर था। ड्रोन से पूरे मेरठ क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। कई तरह की तकनीक उपयोग किया जा रहा है और एआई कैमरे जो है वो लगाए गए हैं। एआई कैमरे के माध्यम से तमाम उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो भी तमाम गतिविधियों में शामिल होंगे या अप्रिय घटना को लेकर संदिग्ध पाए जाते हैं। बता दें कि आज सुबह से ही तमाम वो जांच एजेंसियां, जांच पुलिसकर्मी है जो लगातार प्रयागराज से कुंभ मेला क्षेत्र की ओर जाने वाली गाड़ियों की निगरानी करते हुए देखे जा रहे हैं। तमाम उन गाड़ियों को रोका जा रहा है और उन गाड़ियों को रोकने के बाद गाड़ियों में लदे सामानों को चेक किया जा रहा है। सामानों के साथ साथ गाड़ियों के बोनट को खोलकर तमाम चीजों को चेक किया जा रहा है। इसमें अत्याधुनिक तकनीक से बने उन उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है कि अगर किसी प्रकार का कोई एक्सप्लोसिव होगा, किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक सामान होगा तो उसको फौरन पकड़ लिया जाएगा। और इस दौरान तमाम एनआईए हो, आईबी हो, तमाम जितनी एजेंसियां सुरक्षा की है वो सब एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है और तमाम लोगों के वेशभूषा के हाव भाव को भी खंगाला जा रहा है और कई लिस्ट तैयार की गई। उन लिस्ट के माध्यम से तमाम मेला क्षेत्र में आने वालों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि वो कब आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ की ओर जा रहे हैं। तो इस तरीके से सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और अभी से ही भले ही 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन शुरू होगा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अभी से तैनात हो गई हैं और अभी से एक्टिव मोड पर नजर आ रही हैं। प्रयागराज से विक्रांत, जनतन टीवी। महाकुंभ 2025 की तैयारियां प्रयागराज में जोरों शोरों से चल रही है। इसे लेकर धार्मिक तैयारियों का रिहर्सल भी किया जा रहा है। प्रयागराज में किसी भी तरह की अनहोनी ना होने पाए, उसे टाल दिया जाए। भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन भी खासा तैयारियों में लगा हुआ है। देखिए जरा। देखिए, इस बार का महाकुंभ का आयोजन चूंकि तमाम हमारे विद्वान के हिसाब से 144 साल बाद ऐसा विशेष संयोग आया है, योग आया है, जिसमें विशेष पुनीत फल इस आयोजन से मिलने वाला है। तमाम देश और दुनिया के श्रद्धालु इस आयोजन में आने वाले हैं। 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं की आवक के दृष्टिगत हम लोगों ने सारी सुरक्षा, आवागमन, पार्किंग, भोजन, ठहरने आदि की सारी व्यवस्था चाक चौबंद देने का प्रयास किया है। और हमारा प्रयास है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ अद्भुत और अभूतपूर्व रूप से सकुशल संपन्न हो। इसके लिए हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों सरकारें मिलकर के प्रबंधन में जुटी हैं और पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था, जमीनी सुरक्षा, हवाई सुरक्षा, पानी की सुरक्षा, तीनों तरह सुरक्षा, परिंदा पर नहीं मारेगा। जहां तक सुरक्षा की बात है, हम जो भी हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं सबको अच्छी तरह से मैन करेंगे। हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनसे उनकी मैनिंग होगी। जो हमारा सीसीटीवी कैमरे का नेटवर्क है वो सतत प्रत्येक मार्ग पर, प्रत्येक स्थल पर निगाह रखेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सुविधा है। जो पैरामीटर्स हमने दिए हैं उसके हिसाब से हमको अलर्ट्स मिलते रहेंगे। फेस रिकग्निशन सिस्टम है, ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम भी हमारे पास है, टीजर ड्रोन्स लगाए गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो भी विश्व में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम लगा करके यहाँ पर डिजिटल और सुरक्षित कुंभ बनाएंगे। देखिए, अभी सभी लेवल्स पर जो कोऑर्डिनेशन है और जो सुरक्षा बल लगाए जाने हैं सब आगमन कर रहे हैं। उनको पोस्टिंग की प्रोसेस चल रही है। थाने और चौकियां हमारे कार्यरत हैं और शीघ्र ही हमारी समस्त व्यवस्था जमीन पर आ जाएगी। सेना का अमित मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अमित, 3 तारीख आज हो गई है, 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, 10 दिन बाकी बचे हैं। किस तरह की तस्वीरें वहां आपके सामने? अमित, तैयारियां कितनी हो पाई है? 10 दिन मात्र बाकी बचे हैं। जो है सिक्योरिटी को लेकर पूरी तरीके से तैयार की गई। जिस तरीके से धमकियां मिली उसके बाद से लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है वो एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। अगर कोई भी जैसे एंट्री पॉइंट है महाकुंभ क्षेत्र का, वहां पर गाड़ियों को रोका जा रहा है, बाकायदा चेक है। किस प्रदेश, अगर अन्य प्रदेशों से या अन्य जिलों से गाड़ियां आ रही है तो उनको सघन चेकिंग अभियान के तहत देखा जा रहा है। तमाम
अत्याधुनिक जो उपकरण है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल, सीसीटीवी तकनीक के कैमरे लगाए गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो है, तो साफ तौर पर 2700 कैमरे तो लगातार मेरा क्षेत्र में निगरानी की जा रही है। हालांकि तमाम तरीके जिस तरीके से धमकियां दी गई उसके बाद से अब जो जितनी भी एजेंसियां हैं वो एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और लगातार जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रही है, और जिनके पर भी शक हो रहा है, जिनके हाव भाव से शक हो रहा है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, उनके डेटा नोट किए जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। तो उन तरीके से सुरक्षा एजेंसियां जो है वो चाक चौबंद व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमित मिश्रा इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तैयारियों पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।